आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारधानी राजनांदगांव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शराब बिक्री को लेकर एक बड़ा खेल उजागर होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि शहर की एक प्रीमियम वाइन शॉप में एक्सपायरी हो चुकी बियर की कैन और बोतलों पर नई एक्सपायरी डेट लगाकर उन्हें दोबारा पैक किया जा रहा है और फिर वही बियर ग्राहकों को बेची जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए किया है। पोस्ट में एक बियर कैन की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया गया है कि पुरानी एक्सपायरी डेट को छिपाकर उसके ऊपर नई एक्सपायरी डेट चिपकाई गई है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोगों की सेहत के साथ भी बड़ा खिलवाड़ माना जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव के शराब बाजार से जुड़ा ये मामला अब तेजी से सुर्खियों में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि प्रीमियम वाइन शॉप में एक्सपायरी बियर को नई पैकेजिंग के साथ बेचा जा रहा है। पूरा बियर एक्सपायरी डेट है, इसमें अलग ही ब्रांड मिल रहा है। तो हमको समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्या करना चाह रही है इसमें, कि जनता को बेवकूफ बना रही, क्या करना चाह रहे हैं। ये देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए क्या बियर में निकल रहा है और पुराना इसका एक्सपायरी डेट मिटा हुआ है, पूरा एक्सपायरी डेट मिटा हुआ। देखिए ये ब्रांड है, ये ब्रांड समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ बिक कहाँ से रहा है। बताया जा रहा है कि बियर के कैन पर पहले से मौजूद एक्सपायरी डेट को छिपाकर उसके ऊपर एक नई स्टिकर चिपका दी है, जिससे देखने में ऐसा लगे कि बियर अभी भी उपयोग के लायक है। राजनांदगांव का प्रीमियम शराब भट्टी, जहां से कुछ शराब प्रेमी बियर की 5 कैन लेकर के जाते हैं और लेकर के जाने के बाद जब उन्हें शक होता है तो वे कैन का रैपर फाड़ करके देखते हैं और रैपर फाड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस नाम की बियर उन्हें बेची जा रही है, असल में वो बियर उस नाम की है ही नहीं, बल्कि वो दूसरे नाम की बियर है। आपको बता दें कि ये वही प्रीमियम शराब की भट्टी है जहां से कुछ युवक शनिवार की शाम को आकर के बियर लिए थे और बियर लेने के बाद अपने घर लेकर के गए और वहां जब शराब माफ कीजिएगा बियर की केन को जब खोल करके देखा गया तो पाया गया कि वो बियर की केन जिस पर रैपर 7 हिल्स के नाम से था और अंदर किसी और नाम का बियर वहां पर देखा गया है। अब इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है, वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस वीडियो को लेकर के सरकार पर तंज कसा है और सरकार को सीधा टारगेट करने की कोशिश की। कैमरा कहीं आप देख पा रहे होंगे, कैमरा चलने के बाद यहाँ के भी जो कर्मचारी है वो यहाँ मौजूदा रूप में नजर में नहीं आ रहे हैं। बस वही सवाल बस पूछ रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा सवाल है। क्या बोल रहे हो? जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। अच्छा, जवाब आप नहीं दे पाओगे। अच्छा, ये मामला कब का, इतना तो बता सकते हो? कल का है या शनिवार का? कल का है मामला। ये कुछ 5 या 6 बियर सर लेकर के गए। नहीं, ठीक बात है, हजारों लोग आते रहते हैं। चलिए ठीक है, किसी भी प्रकार से कर्मचारी जो है वो जवाब देने से बच रहे हैं या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वो डर रहे हैं। इस मामले को लेकर के जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के पास भी जाएंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बियर का लेवल दूसरा होता है और दूसरे बियर को थमा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर सामने आए विजुअल में कैन के ऊपरी हिस्से और नीचे के हिस्से में अलग अलग जानकारी दिखाई दे रही है, जिससे इस पूरे मामले पर सवाल खड़े हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस बियर कैन की तस्वीर साझा की। उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि राजनांदगांव की एक प्रीमियम वाइन शॉप में एक्सपायरी बियर के कैन को दोबारा पैक कर ग्राहकों को बेचा जा रहा है।
जब यहाँ से मध्य प्रदेश की शराब आ रही है, दूसरे प्रदेशों महाराष्ट्र की शराब आ रही है, तो बड़ा रैकेट काम कर रहा है। जी। नकली होलोग्राम आ रहा है, तो वो वो भी है। तो कार्टेल तो बहुत बड़ा है, सिंडिकेट बहुत बड़ा है। अब ये है कि डबल इंजन की सरकार है, कोई जांच होगी नहीं। अब इसको दे ईडी को, आईटी को, सीबीआई को, जिसको जिसको देना दे, पकड़ में सब आ रहा है। तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले इसकी जांच कब कराएंगे? पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में एक्सपायरी बियर को नई पैकेजिंग के साथ बाजार में बेचा जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार है? इस मामले में एक और अहम बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिस बियर कैन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, वो बियर छत्तीसगढ़ में बिकने वाली ब्रांड की नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये बियर कैन बाहर के राज्य की है और छत्तीसगढ़ के बाजार में सामान्य तौर पर इसकी बिक्री नहीं होती। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, आखिर बाहर के राज्य की बियर छत्तीसगढ़ के बाजार में कैसे पहुंची और क्या उसे दोबारा पैक करके यहाँ बेचा जा रहा है? अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ का भी बन सकता है, क्योंकि एक्सपायरी शराब या बियर का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक माना जाता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शहर के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठने लगी है। राजनांदगांव में सामने आए इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई एक्सपायरी बियर को दोबारा पैक करके बाजार में बेचा जा रहा है तो ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि लोगों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ है। ये जो बियर लेवलिंग वाला जो मामला है, इसके पहले भी राजनांदगांव में नकली होलोग्राम और नकली शराब बोतलों में भरकर लोगों की सेहत और जान से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक उसमें जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये जो बियर दूसरे कंपनी की बियर लाकर उसके ऊपर लेवलिंग कर अधिक दाम में बेचने का काम जो सरकार कर रही है, तो उसका पैसा सीधे तौर पर जिला आबकारी अधिकारी क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देने का काम कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए कि वो पैसा जाता कहाँ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस विजुअल के बाद अब लोगों की निगाहें प्रशासन पर टिकी है कि आखिर इस पूरे मामले में जांच कब शुरू होती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर हमने राजनांदगांव के आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे इस समय प्रतिवेदन तैयार करने में व्यस्त हैं। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आबकारी विभाग इस मामले की जांच कब तक शुरू करता है और इसमें क्या सच्चाई सामने आती है। इस मामले को लेकर के हम जब जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के पास जवाब जानने के लिए पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले पर जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा और खुलासा के बाद जो भी मामले का तथ्य होगा और जो सच सामने निकल कर के आएगा वही उनके तरफ से एक प्राथमिक बयान माना जाएगा। क्योंकि सवाल सिर्फ एक बियर कैन का नहीं, सवाल यह है कि क्या शराब बाजार में ग्राहकों के भरोसे के साथ खेल किया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद शराब को आय का माध्यम बनाए हुए हैं और उसके बाद जिस प्रकार से बियर जो एक एक्सपायरी बियर के ऊपर एक लेबल लगा करके जो एक प्रकार से कहा जाए कि जहर परोसा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से नशे के कारोबार में स्वयं लिप्त होकर के और सरकारी प्रीमियम दुकान में इस प्रकार का कृत्य निश्चित रूप से भाजपा सरकार की अनियमितता का प्रमाण है। और जिस प्रीमियम शराब की बात की जा रही है वो भी किसी भाजपा नेता का ही है। और राजनांदगांव में जितने भी प्रीमियम शराब हो या शराब दुकानें चल रही हैं वो पूरी तरह से अवैध चल रही है। राजनांदगांव जैसे शहर में अगर इस तरह के आरोप सामने आते हैं तो ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि शराब की बिक्री पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होती है और इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होती है। ऐसे में अगर एक्सपायरी शराब को दोबारा पैक करके बेचा जा रहा है तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है।
तो राजनांदगांव से सामने आया ये मामला अब प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये न सिर्फ उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होगा बल्कि लोगों की सेहत के साथ भी गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आबकारी विभाग और जिला प्रशासन इस मामले की जांच कब शुरू करता है और इसमें क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।